सुनने में आया है LICAA का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अब ये जो हवा चल रही है उसको लेकर जो चीजों का हमें ख्याल रखना है उन चीजों के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपके सामने स्क्रीन पर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हैं, ड्रीम बिग। बड़ा सपना देखो और उस बड़े से बड़े सपने को हकीकत में लाने के लिए जितनी चाहिए उतनी मेहनत करो। मेहनत में कमी मत आने देना, जितनी चाहिए उतनी करते रहना, ठीक है। तो जो भी लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि 2023 में हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, फिर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन हो या इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन हो, उन लोगों के लिए आज के इस सेशन में हम लोग LICAA को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला है। देखो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो बेसिक एक रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारी क्या होती है कि यार एक अच्छा खासा जॉब हो, अच्छी खासी सैलरी हो, है ना, ताकि हम अपने लिए वो लाइफ बना पाए जो हम लोगों ने हमारे लिए या हमारे माँ बाप ने हमारे लिए देखी है। तो सबसे पहले शुरुआत ही इसी से करेंगे कि LICAA असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। ये मैं आपको जो नंबर्स अभी दिखा रहा हूं ना, ये लास्ट टाइम जब LICAA का नोटिफिकेशन आया था 2019 में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो LICAA की बेसिक सैलरी उस टाइम कितनी बताई थी? 32,795 रुपए, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी है। इस बेसिक सैलरी के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। कौन से अलाउंसेस है? यहां पर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है। तो ये सारे अलाउंसेस मिलाकर आपको सिलेक्शन लेने के बाद जो पहले महीने की सैलरी आएगी वो क्लास A सिटी में तकरीबन 57,000 के आसपास जाएगी, ठीक है। मतलब आप यहां पर अगर देख पा रहे हो तो ये 2019 की बात कर रहा हूं, 3 साल पहले की। तो 3 साल पहले 35,000 से लेके 55,000 इसके बीच में सैलरी आ रही थी। जाहिर सी बात है इस बार जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो सैलरी हमें ऑफ कोर्स इससे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक गलती जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ होती है या वो करते हैं, है ना, मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना कि जो सिलेक्शन जिनका हो जाता है उनको भगवान ने किसी अलग तरीके से बनाया है ना, या फिर उनको दुनिया में किसी और रास्ते से भेजा है। ऐसा नहीं होता। वो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स ही होते हैं। बस सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स में और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है अप्रोच का। अप्रोच हर एक चीज की तरफ, टाइम यूटिलाइज करने का अप्रोच हो, प्रैक्टिस करने का अप्रोच हो, सीखने का अप्रोच हो, और मॉक टेस्ट लगाने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहता है ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम करें जो आपके कंट्रोल में है। जैसे अभी नोटिफिकेशन मतलब इसी टाइम के आसपास नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, अगले कुछ दिनों में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ये नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कब आएगा इसके पीछे ना लगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आ सकता है, बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। हम क्या करेंगे? नोटिफिकेशन आएगा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है वो नोटिफिकेशन जब आएगा उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, सारी चीजें इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें? एज के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बैचलर्स डिग्री चाहिए। एज के हिसाब से अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 21 to 30 इयर्स एज होना कंपलसरी है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 21 to 33 इयर्स 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST कैटेगरी वालों के लिए 21 to 35 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। जो डबल AO की जनरलिस्ट पोस्ट आती है, उस जनरलिस्ट पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स डिग्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है,
ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेरे हिसाब से नहीं लगता किसी को कुछ डाउट होगा। ठीक है, आगे हम जरा बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। ठीक है, तो 2019 में जैसा एग्जामिनेशन हुआ था, 3 फेजेस में एग्जामिनेशन हुआ था और मोटा मोटी एग्जामिनेशन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो लोग क्लियर करेंगे वो फेज 2 का एग्जामिनेशन देंगे। फेज 2 का एग्जामिनेशन, फेज 2 के एग्जामिनेशन के बाद जितनी भी वैकेंसीज होती है, ठीक है, यूजुअली उस वैकेंसीज के 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, 10 से 20 टाइम्स। ठीक है, तो उतने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो डबल एओ का एग्जामिनेशन 3 फेजेस में होने वाला है। अभी आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से हो गई तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आगे चल के हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं प्रीवियस मतलब लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ ऐसा है। यहां पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट के 35 क्वेश्चंस होंगे, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम हर एक सेक्शन के लिए। यहां पर 2019 में एक चीज की गई थी और ये आमतौर पे LIC डबल एओ के एग्जामिनेशन में देखी जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, मतलब एक प्री डिसाइडेड स्कोर होता है, वो आपको सिक्योर करना होता है। इंग्लिश के मार्क्स कट ऑफ में गिने नहीं जाते, तो आपका जो भी कट ऑफ निकलता है वो मैथ्स और रीजनिंग के स्कोर के बेसिस पे निकलता है। तो जहां जिन भी लोगों को इंग्लिश को लेकर दिक्कत हो रही है, इंग्लिश को लेकर थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी अच्छी खासी है ना, मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से कमांड बना लेंगे और इंग्लिश एक आपका ठीक ठाक लेवल पर ही है, तो बस इंग्लिश में क्या करना है आपको, एक क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका जो मेरिट रहेगा वो इन 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे रहेगा। जो लोग फेज 1 का एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा फेज 2 में मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन जनरलिस्ट का मैं आपको बता रहा हूं, रीजनिंग का पेपर होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ऐसे 4 पेपर्स आपके मेंस में रहेंगे डबल एओ जनरलिस्ट में। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम। ठीक है, ये लास्ट टाइम का पैटर्न आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, देखो इन केस इस साल इन केस कोई चेंज होता है तो यहां पर हो सकता है, बट यहां पर चेंज होने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक, तो हमें पता है कि ये वाली चीजें ऐसी ही रहनी है, ये वाली चीजें भी ऐसी ही रहनी है, तो क्यों ना नोटिफिकेशन कब आएगा इसका इंतजार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा इसके तैयारी में टाइम लगा देते हैं, है ना। सब्र नहीं करते, मतलब इंतजार नहीं करते बैठेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाए, मेहनत करते रहेंगे, जब भी नोटिफिकेशन आए एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश का लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का पेपर रहेगा जिसके मार्क्स अगेन क्वालिफाइंग होंगे, आपके फाइनल मेरिट में ये इसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक, मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद जो भी स्कोर आएगा उस स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू होने के बाद आपका मेंस का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर इन दोनों को मिलाकर आप फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस अगले कुछ महीनों में होने वाली है। तो आप अभी जहां पर भी हो वहां से आपने जो एक अच्छी लाइफ का सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए आपको अगले कुछ महीने कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। तो यहां से लेकर अगले कुछ महीनों तक जो चीजें आपको करनी है और जो चीजें आपको नहीं करनी, जिनसे बचना है, ऐसी कुछ चीजें मैंने आपके सामने यहां पे रखी है। ठीक है, आपको करना क्या है, किसी भी एग्जामिनेशन को अगर क्लियर करना है तो सबसे पहली स्टेप होती है उस एग्जामिनेशन का सिलेबस अच्छे से समझना। ठीक है, एग्जामिनेशन का सिलेबस अच्छे से समझो और एग्जामिनेशन के लेवल को समझो।
क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिन एग्जामिनेशन में एक ही चैप्टर बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए किस लेवल तक पढ़ना है समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप सिलेबस और एग्जामिनेशन लेवल को समझोगे। ठीक है, तो सिलेबस और एग्जामिनेशन लेवल को समझने के लिए 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका आप पेपर रेफर करोगे, गूगल पर अवेलेबल है। ठीक है, ओके, उसके बाद सिलेबस समझ में आ गया, हर एक सब्जेक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझोगे। ये कहां से समझोगे? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। ओके, आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश 3 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में फेस करने, तो ये तीनों सब्जेक्ट का हर एक कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, और वो इस तरीके से समझ में आ जाए कि आप डबल एओ के एग्जामिनेशन के साथ साथ 2023 में जितनी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस होने वाली है उन सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का बेस, एलआईसी का बेस और एग्जामिनेशन लेवल, ठीक है, ये सारी चीजें आप फाउंडेशन बैच में कर सकते हो। ठीक है, फाउंडेशन बैच कहां पर मिलेगा? फाउंडेशन बैच में कर सकते हो। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? ये बैच आपको यूट्यूब पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, कोई पैसा पे नहीं करना है आपको इसके लिए। ओके, बस इस बैच में हम लोगों ने सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिकली यहां पर प्लान की हुई है, और वो प्लान कुछ ऐसा है कि 2023 में जितने भी एग्जामिनेशंस आपको फेस करने हैं उन सारे एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए फाउंडेशन पे जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज आप रेगुलर फॉलो कर सकते हो। इनकेस आप में से किसी को ऑलरेडी बेसिक चीजें आती है तो आप अपनी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना आगे जारी रख सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस समझने के बाद अंडरस्टैंडिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रैक्टिस, सारे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद आखिरी स्टेज आती है मॉक्स देने की। तो मॉक्स आप प्रॉपरली देकर उसका एनालिसिस करते रहोगे तो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। अब क्या चीजें नहीं करनी है ना, क्योंकि सफलता पाने के लिए क्या करना जरूरी है ये जानना, क्या करना है ये जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी क्या नहीं करना ये भी जानना होता है। जैसे क्या नहीं करना, आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना। ठीक है, देखेंगे नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे अभी क्या पढ़ा है। जहां पर पहुंचने का सपना आप लोग देख रहे हो ना, वो सपना देखने वाले आप इकलौते इंसान नहीं हो, बस ये याद रखना। उस जगह को पाने के लिए इस देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। उस सीट पर वही जाकर बैठेगा जो वाकई में उस सीट पर बैठने के काबिल होगा। ठीक है, तो चीजों को पोस्टपोन करना बंद कर दो। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाओ। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन सबसे पहले तो बंद कर दो। ठीक है, अब चालू कर दिया प्रिपरेशन आपने तो टाइम मैनेजमेंट को सही करो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, सही टाइम पे सही चीज करोगे तो सही टाइम में सही रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक, और एक चीज, कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स योर गोल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो जो सपने आपने देखे हुए हैं अपने खुद के फ्यूचर के लिए, उन सपनों को लेकर कैजुअल नहीं रहना। आप खुद के सपने को आप खुद ही सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया क्या खाक लेगी उसको सीरियस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पूरे सेशन को अगर मैं समराइज करना चाहूं तो सिर्फ 2 लाइन में समराइज कर देता हूं। इंतजार मत करना नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक, इंतजार करने से ज्यादा अच्छा है इस समय को, इंतजार के एंजाइटी में बिताने से ज्यादा अच्छा है इस समय को हम अपनी तैयारी में लगा देते हैं
ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए सिलेक्शन के लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी हो. दैट्स इट. थैंक यू. टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम. थैंक यू सो मच.